हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अनुमिस। आई एम अनुराधा और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपको यूपीएससी के फील्ड में जाना है, आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, तो अगर आप एक आर्ट के स्टूडेंट हैं, आप जो है बीए किए हुए हैं, ग्रेजुएशन आर्ट से हैं, तो आपको बीए में जो है कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने चाहिए यूपीएससी के लिए। कई सारे बच्चों ने ये पूछा था कि ग्रेजुएशन में, जैसे कि अगर हम बीए में हैं तो बीए में कौन सा सब्जेक्ट लें, अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट लें जो कि हमारे लिए बेस्ट होगा। तो आज की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बीए के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बीए का एक ओवरव्यू। तो आप जानते हैं कि बीए क्या है। तो बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, यानी कि आर्ट के फील्ड में ग्रेजुएशन है। बीए जो है आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है आपका जनरल बीए आप कर सकते हैं, और एक होता है आप ऑनर्स कर सकते हैं। यानी कि अगर आप जनरल बीए करना चाहते हैं तो जनरल कर सकते हैं, ऑनर्स करना चाहते हैं तो ऑनर्स कर सकते हैं। जनरल में क्या होता है, यानी कि जो नॉर्मली ज़्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो जनरल ही करते हैं। ऑनर्स कुछ बच्चे करते हैं जिसका इसमें इंटरेस्ट है। ऑनर्स क्या होता है, जनरल क्या होता है। तो देखिए जनरल में क्या होता है कि अगर आप बीए करते हैं तो आप जानते हैं कि बीए में मिनिमम जो है 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना होता है। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि हमारे यहाँ तो, या फिर हम तो 5 सब्जेक्ट से पढ़ते हैं। तो कुछ कॉलेज में ऐसा रूल है कि 5 सब्जेक्ट भी आपको मिलता है पढ़ने के लिए, पर ज़्यादातर कॉलेजेस में देखा जाता है कि जो आपके बीए में सब्जेक्ट होते हैं वो मिनिमम 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। तो मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 भी हो सकता है। तो वो जो आता है, अगर आप 3 सब्जेक्ट या फिर 5 सब्जेक्ट से बीए करते हैं तो वो जनरल के अंदर आता है, यानी कि इसका मतलब कि आप जनरल बीए करते हैं। लेकिन अगर आप ऑनर्स करते हैं तो ऑनर्स में जो है आपको ओनली 1 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। आप वो एक सब्जेक्ट, कोई सा भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर के अपना ग्रेजुएशन करते हैं तो वो आपका ऑनर्स में आता है, चाहे वो आपका पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, इंग्लिश हो सकता है, या फिर जो हिंदी हो सकता है। मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट आपका हो सकता है। आप कोई एक सब्जेक्ट चुनते हैं तो वो जो है ऑनर्स में आता है, लेकिन आप अगर 3 सब्जेक्ट चुनते हैं तो वो जनरल में आता है। तो देखिए अब यहाँ पर जनरल करना चाहिए कि ऑनर्स करना चाहिए, ये भी हम देख लेते हैं यूपीएससी के लिए। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आगे आपका एम है यूपीएससी में जाने का और आप बीए कर रहे हैं उस मकसद से, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हैं तो आपके लिए जनरल बेस्ट होगा ऑनर्स के अपेक्षा। ऑनर्स भी आप ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि ऑनर्स लेंगे तो आप जो है यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं। लेकिन देखा गया है, ये कुछ टीचरों का भी ये मानना है कि आप जो है अगर यूपीएससी में जाते हैं तो जनरल अगर करते हैं तो ठीक होगा। क्यों ठीक होगा, देखिए इसमें क्या होता है कि आपको 3 सब्जेक्ट लेने होते हैं। 3 सब्जेक्ट, चाहे आपका पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मान लीजिए 3 सब्जेक्ट आप लेते हैं। अब ऐसा मत सोचिएगा कि ये कॉम्बिनेशन ही है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। कॉम्बिनेशन के बारे में आपको जानना है तो इस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखा है, लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए मान लीजिए इसमें जो है आपने पॉलिटिकल साइंस लिया, हिस्ट्री लिया, इकोनॉमिक्स लिया, ये 3 सब्जेक्ट लिए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपको ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, तो तीनों सब्जेक्ट में आपका नॉलेज होगा। तो जब आप यूपीएससी में जाएंगे तो ये जो सिलेबस में आपका पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा, ये जितने भी इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनेंगे आप उसको कर सकते हैं, यानी कि करने के चांसेस बनते हैं अगर आप जो है पढ़े हुए हैं। कहने का मतलब कि आपके पास इन तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज तो होगा ही। अगर आप ऑनर्स करते हैं, मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स से ऑनर्स कर लेते हैं, या फिर आप जो है हिस्ट्री से ऑनर्स कर लेते हैं, या फिर जो है आप पॉलिटिकल साइंस से जो है ऑनर्स करते हैं, तो अगर आप इकोनॉमिक्स से करते हैं तो आपके पास इकोनॉमिक का नॉलेज होगा, हिस्ट्री का नहीं होगा, पॉलिटिकल साइंस का नहीं होगा। अगर आप हिस्ट्री से करते हैं तो आपके पास हिस्ट्री का नॉलेज होगा, इकोनॉमिक का नहीं होगा, पॉलिटिकल साइंस का नहीं होगा। अगर आप पॉलिटिकल साइंस से करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप जानेंगे, इन दोनों के बारे में नहीं जानेंगे। मतलब कि आप किसी भी सब्जेक्ट से करेंगे आपको उसी सब्जेक्ट में नॉलेज होगा, दूसरे सब्जेक्ट के बारे में आप उतना नहीं जानेंगे क्योंकि आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। तो जो आपका यूपीएससी का सिलेबस होगा, मान लीजिए कि अब आपके यूपीएससी का एग्ज़ाम है
तो पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, मतलब कि आपको इसके बारे में जानकारी होगी। लेकिन जो इकोनॉमिक्स से आ गया, हिस्ट्री से आ गया, आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप वो जो है कैसे जानेंगे। तो वहाँ पर आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स को आपको जो है बेसिक से पढ़ना होगा, हिस्ट्री भी आपको बेसिक से यानी कि स्टार्टिंग से आपको इसमें मेहनत करना होगा, क्योंकि आप इसके बारे में नहीं जानते हो। पॉलिटिकल साइंस के बारे में आप जानते हो तो इसमें थोड़ा सा कम मेहनत पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट लेंगे तो हमें लोड ज़्यादा पड़ जाएगा, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट लेंगे तो लोड थोड़ा सा कम पड़ जाएगा। इसीलिए ये देखा गया है कि अगर आप यूपीएससी के लिए जाते हैं तो अगर आपको बीए करना है तो बीए ऑनर्स की अपेक्षा बीए जनरल अगर आप करते हैं या फिर बीए प्रोग्राम भी उसे कहा जाता है तो वो करेंगे तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। चलिए आते हैं पॉइंट पे, जो ये है कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें यूपीएससी के लिए। तो देखिए बहुत ज़्यादा बच्चे इस बात को लेकर के कंफ्यूज हैं, तो यहाँ पर हम आपको बता दें। सबसे पहले आप क्या कीजिए कि यूपीएससी का सिलेबस देखिए। अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि हमें बीए में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। तो देखिए जब आपका इसका सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसके सिलेबस में आएगा वो पॉलिटिकल साइंस होगा, इकोनॉमिक्स भी होगा, जियोग्राफी भी आपको मिलेगा। अगर आप हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री भी आपको मिलेगा उसमें। उसके बाद अगर आप ऑप्शनल में जाते हैं, ऑप्शनल की बात अभी थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा बाद में करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम प्री की बात कर लेते हैं। प्री मेंस में जो आपके सिलेबस है, ऑप्शनल को छोड़ करके जो आपका सिलेबस है उसके बारे में। तो ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, ये जो है अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको मिलेगा। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट होता है, जैसे कि अगर हम बात करें बीए में कौन से सब्जेक्ट होते हैं तो आपका एजुकेशन हो गया, या फिर फाइन आर्ट ले लीजिए, फाइन आर्ट भी एक सब्जेक्ट होता है इसमें, या फिर जो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी हो जाता है, ये भी एक सब्जेक्ट है, या फिर फिलॉसफी हो गया, या फिर जो है आपका साइकोलॉजी हो गया। तो इस टाइप के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एक और सब्जेक्ट मास एंड कम्युनिकेशन होता है। तो ये जो सब्जेक्ट हैं जो कि आपके बीए में होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं बीए में। अगर आप बीए के सब्जेक्ट देखेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट जो है उसमें मिल जाएंगे। यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट जो है हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए जब आप ये सब्जेक्ट देखेंगे तो यूपीएससी के सिलेबस में आपको ये सब्जेक्ट कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इससे देखेंगे कि क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। जैसे कि एक और सब्जेक्ट होता है आपका इंग्लिश भी होता है, इसमें हिंदी भी होता है। तो ये जो सब्जेक्ट है जैसे इंग्लिश और हिंदी, ये आपका जो लैंग्वेज का पेपर होता है, एक तो इंग्लिश का आपका परमानेंट पेपर होता है, ये फिक्स होता है कि इंग्लिश का पेपर होना है, और एक लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी होती है, आप हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लैंग्वेज का जो पेपर होता है उसमें आपका हिंदी हेल्प कर सकता है, इंग्लिश हेल्प कर सकता है, जो कि ओनली पासिंग होता है। तो जो है ये सब्जेक्ट आपके यूपीएससी के सिलेबस में मिलेगा। पर अगर आप एजुकेशन से देखेंगे, या फिर जो है अगर आप फिलॉसफी से देखते हैं, या फिर साइकोलॉजी से देखते हैं, मास कम्युनिकेशन से देखेंगे, तो इससे उतना क्वेश्चन नहीं आपको मिलेगा। हो सकता है कि कभी कभी किसी पेपर में एक क्वेश्चन या फिर अधिक से अधिक 2 क्वेश्चन बन जाता है, पर जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अभी जो है ये जो सब्जेक्ट है इससे क्वेश्चन जो है नहीं के बराबर ही आता है। तो देखिए आप ये सब्जेक्ट तो बिल्कुल ही ना चुने मेरे हिसाब से। और मेरे हिसाब से क्या, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसमें भी जो है यही आपको मिलेगा कि ये सब्जेक्ट आप ना ही लें तो ठीक है, क्योंकि आपको कोई भी हेल्प नहीं मिल सकता है। हाँ मिल सकता है अगर आप इसमें से कोई सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो जो ऑप्शनल के लिए सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होता है वहाँ पर अगर आप चाहें तो ऑप्शनल सेलेक्ट कर सकते हैं, पर उतना ज़्यादा हेल्प आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये सब सब्जेक्ट नहीं लेना है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करना है, यूपीएससी क्रैक करना है, तो आप जो है बीए करें तो अच्छे सब्जेक्ट से करें। आप पॉलिटिकल साइंस से कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स से कर सकते हैं, जियोग्राफी से कर सकते हैं, हिस्ट्री से कर सकते हैं। ये जो सब्जेक्ट है ये आपका बेस्ट सब्जेक्ट है जो कि आपके यूपीएससी में हेल्प करेगा। तो
आप जो है अगर बीए करना चाहते हैं तो इसमें से आप जो है कोई भी सब्जेक्ट लेकर के कर सकते हैं। अगर आप हिंदी भी लेना चाहते हैं बीए में तो आप कोई एक सब्जेक्ट अपना हिंदी भी बना सकते हैं। संस्कृत अगर आप इसके साथ लेना चाहते हैं तो संस्कृत भी ले सकते हैं। मतलब कि आप जो है ये जो सब्जेक्ट हैं आप ले सकते हैं। प्रायोरिटी जो है सबसे अधिक जो है आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप जो है जियोग्राफी ले सकते हैं। अगर आप इकोनॉमिक लेना चाहें तो ले सकते हैं, आप हिस्ट्री लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है आप इन्हीं सभी सब्जेक्ट से अगर बीए करते हैं तो आपके लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा कि आपको बीए में यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनना होगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑप्शनल की, कि ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो है क्या कैसे होना है। तो देखिए ऑप्शनल में क्या होता है, आप जानते हैं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है हमें एक सेलेक्ट करना होता है, जो कि हम अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपके बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, लगभग 10, 12, 15 से ऊपर ही सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पर आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपने बीए में जो है जो 3 सब्जेक्ट लिया है केवल आप वही सब्जेक्ट जो है ऑप्शनल में ले सकते हैं। आप जो है उसके अलावा भी अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं तो आप जो है चुन सकते हैं ऑप्शनल में। तो देखिए अभी हमने आपको बताया कि अगर आप यूपीएससी मान लीजिए कि फिलॉसफी से कर लेते हैं या फिर आप जो है साइकोलॉजी से कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आप ये सब्जेक्ट चुनेंगे या फिर फाइन आर्ट से ले लेते हैं या संस्कृत ले लेते हैं, तो ये जो सब्जेक्ट आप यहाँ पर लेंगे ये आपके ऑप्शनल में काम आएगा। अगर आप चाहते हैं तो ये चुन सकते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा क्योंकि केवल ऑप्शनल ही तो आपको पढ़ना नहीं है, ऑप्शनल चुनना ही है। तो आप देखिए कि आपका जो है स्ट्रॉन्ग कौन सा सब्जेक्ट है, आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आते हैं, किसमें आप स्कोरिंग कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो ऑप्शनल में आप वही सब्जेक्ट चुनिए जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर कर पाएँ, उसे जो है अच्छे से जो है हैंडल कर पाएँ, वही सब्जेक्ट आप ऑप्शनल में चुनें। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि बीए में आप जो है यूपीएससी के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुनेंगे, क्यों चुनेंगे, कैसे चुनेंगे, सारा चीज़ मैंने आपको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।